मैं तो नेपाल चला जाऊं, मैं आधा नेपाली दिखता भी हूं। मुझे लोग ट्रोल भी करते हैं नेपाली का, मैं नेपाल भाग जाऊंगा भाई। एक थ्योरेटिकली अगर आपसे बात करें, मान लीजिए कि कांग्रेस जीतती है और सीट 30 या 40 के ऊपर जाती है उनकी, बीजेपी अभी उतना अगर ध्यान नहीं देती क्योंकि कहीं ना कहीं इंटी इनकम्बेंसी होती है, कुछ तो होगी बीजेपी के अगेंस्ट। तो आपको लग नहीं रहा कि जो 90s में सिचुएशन था कि 6 महीने उसकी सरकार बन गई, 6 महीने उसकी सरकार बन गई, 6 महीने के लिए वो प्राइम मिनिस्टर बन गया, अगर वैसा सिचुएशन होता है तो देश तो एक सर्कस बन जाएगा फिर से। हाँ, अगर फिर से कांग्रेस सफल होती है तो बिल्कुल बन जाएगा। वो तो अभी महुआ मोइत्रा का कल का बयान है ना कि अमित शाह को मैं काट काट के उसका टेबल पे सजा दूंगी, इस टाइप से कुछ उसने बोला है। तो इनका इंटेंट तो है ही। और आज का मैं बता रहा हूँ, आज या कल का उत्तर प्रदेश में किसी ज़िले के संघ के जो जिला प्रमुख होते हैं, जिला संचालक होते हैं, उनके बेटे उत्कर्ष की हत्या यादवों ने कर दी है और उसका आंख वाँख निकाल लिया है। तो जब वो सत्ता में नहीं है तब वो ये सब कर रहे हैं। सत्ता में आएंगे तो अखिलेश यादव तो लिस्ट लेके प्रॉपर चल रहा था 2024 चुनाव से पहले कि ये लिस्ट है, 2022 चुनाव से पहले तुम लोगों ने हमारे खिलाफ बोला है, पुलिस वालों की लिस्ट है, पत्रकारों की लिस्ट है। तो जो आदमी लिस्ट बना के बैठा हुआ है वो तो जिस दिन सत्ता आएगी प्रतिशोध के लिए उसको एग्जीक्यूट करेगा, इसमें किसी को संदेह नहीं होना चाहिए। हम और आप हो सकता है इस तरह से बैठ के पॉडकास्ट शूट नहीं कर पाएंगे, बाहर में पुलिस आ चुकी होगी, इमरजेंसी। लेकिन अब ये मैं जानना चाहता हूँ अजीत भाई आपसे कि जैसे जिस तरीके से आप बेबाके से बोल रहे हैं, आप मान लीजिए कि बीजेपी की सरकार जाती है सेंट्रल से, और ये भी मान लीजिए कि जो बड़े बड़े मेन स्टेट्स हैं वहाँ से सरकार जाती है, तो क्या कोई थ्रेट नहीं होगा आप लोगों के लिए? बिल्कुल होगा। जो राइट विंग को या मैं तो नेपाल चला जाऊं, मैं आधा नेपाली दिखता भी हूं। मुझे लोग ट्रोल भी करते हैं नेपाली का, मैं नेपाल भाग जाऊंगा भाई। कोई एक बॉलीवुड एक्टर से कोई कंपेयर करता है ना आपसे? ना ना, कौन एक्टर ने मैं नेपाली से कंपेयर करूं मुझे ट्रोल करने के लिए, उसे नहीं कर पाएंगे हम, हमारे जैसे लोग काम नहीं कर पाएंगे। मेरे ख्याल से जो भी डिफरेंट है ओपिनियन लेफ्ट, हाँ वो पहले जाएंगे, कुछ भी करके वो बोल दिया जाएगा कि टैक्स का इसके ऊपर जो है कुछ छापा मार दो, कुछ भी करके। और सरकार यदि चाह लेना आप बच नहीं पाओगे। सरकार को खाली चाहना भर है, बस इतना है। सरकार यार तुम्हारे इन एंड अराउंड पूरा का पूरा एक ऐसा क्रिएट कर देगी ना, तुम उसको निगेट करते करते तुम्हारा जीवन बीत जाएगा। अंडर ट्रायल रह के सड़ा देगी तुमको। अंडर ट्रायल हो, पुलिस वाले को लेकर रोज इसको 2 डंडा जाके मारो। गवर्नमेंट मतलब अगर अपने पे आ गई तो गवर्नमेंट, वो जैसे बोलते हैं कि आप बाहर हो क्योंकि गवर्नमेंट चाह रही है कि आप जेल से बाहर। अर्नब गोस्वामी का केस देखो, क्या कहा था उसने, सोनिया गांधी का मेडन नेम लिया, अंतोनियो माइनो, उनका नाम नहीं है क्या? है ना नाम। केंद्र में किसकी सरकार थी? मोदी जी की। आपको लगता है अर्नब गोस्वामी के पास बेस्ट ऑफ द लॉयर्स नहीं होंगे? होंगे ना भाई। 1200 करोड़ का एम्पायर है उसका, मीडिया का। 8 दिन वो जेल में रहा। 8 दिन वो जेल में क्यों रहा? क्योंकि एमवीए की सरकार उसको चाहती थी वो जेल में रहे, और मारा भी उसे। मार भी का है जेल के अंदर, ब्रूजेस थे उनके बॉडी पे। ये क्या होता है ना कि अर्नब गोस्वामी, चलो एज ए जर्नलिस्ट वो क्या करते हैं उस पर टिप्पणी मैं नहीं करूंगा, परंतु अर्नब गोस्वामी जैसे व्यक्तियों को, ऐसे व्यक्ति को कोई आदमी 2 थप्पड़ भी मार देना और क्लोज मतलब बंद कमरे में भी मारे, उसका मनोबल टूटता है कि मैं क्या हूं और मुझे एक हवलदार जो है वो थप्पड़ मार रहा है। समझ रहे बात? तो ये मेंटल टॉर्चर होता है। अर्नब गोस्वामी को गोली मारने की आवश्यकता नहीं है। अर्नब गोस्वामी को डिमोरलाइज कर रहा है, उसको पब्लिक में थप्पड़ मरवा दो, या उसके जो भी जर्नलिस्ट होते हैं उसको बोल दो तुम तो बिके हुए हो, इस तरह से बोलो। वो जो होता है किसी भी ऐसे व्यक्ति के लिए अत्यंत कष्टकारी होता है। ठीक है, तो अर्नब के पास तो सब कुछ था। 8 दिन इसी जुडिशरी ने, क्या प्रॉपर चैनल से आइए, मैं तो अर्नब के सामने कुछ भी नहीं हूं ना, मुझे लेकिन कर्नाटक नहीं जाना पड़ा। क्यों? क्योंकि योगी की पुलिस ने सुनिश्चित किया कि ये आदमी बाहर रहेगा, इसको हम कर्नाटक की पुलिस को नहीं देंगे। बात खत्म। उसके बाद मैंने जो अपना वकील किया वहीं कर्नाटक हाई कोर्ट में, और वो केस लड़े उस पर
स्टे लग गया, स्टे लगा। अब मैं बोल रहा हूं पुनः कि यदि कर्नाटक पुलिस चाह ले, मेरा फोन नंबर उनके पास है, वो रैंडम जगह से हमको उठा लेगी। अच्छा, बिल्कुल उठा सकती है। कर्नाटक पुलिस के हाई ग्राउंड पुलिस स्टेशन के 3 आए थे हमारे पास सब इंस्पेक्टर, सिविल ड्रेस में आया था हाँ सर। सिविल ड्रेस में आए हाँ। थे, बिना लोकल थाना को लेके आए थे। अब क्या है कि हैड दे वांटेड कि मैं इसके घर पे ना जाऊं, ये आदमी कहीं तो बाहर निकलता होगा, सर्विलांस पे आपका फोन है, प्रिसाइज लोकेशन आपको मिल रहा है, मैं कैब से जा रहा हूं, पुलिस वाला रोकेगा, मुझे पता भी नहीं चलेगा वो पुलिस वाला है, रोक रहा है, गेट खोलेगा, 2 आदमी मिलकर के मुझे ड्रैग करेंगे, गाड़ी में बिठाएंगे और बाय रोड लेके मुझे निकल जाएंगे। फोन मेरा छीन करके ऑफ कर देगा, फेंक देगा, कुछ भी कर देगा। पुलिस करना चाहे करेगा। पुलिस ने ये किया एग्जैक्टली सब लोकतंत्र के जो रचित कौशिक है उनके साथ, पंजाब पुलिस ने ये किया। शादी में गए हुए थे और उनको पहले उठाया उनकी पत्नी और बच्चे के सामने, एक गाड़ी में डाला, और जब तक दिल्ली पुलिस को पता चलता है या इन्फॉर्मेशन गया, उन्होंने फिल्मी स्टाइल में उस गाड़ी को कहीं अबैंडन किया, दूसरी गाड़ी में बैठे उसमें लेके भाग गए। ये तो किडनैपर करते हैं। हाँ, तो पुलिस यदि अपने पे आ जाए और कर्नाटक पुलिस चाह ले तो मुझे जेल में डाल देगी। उन्होंने खाली तो आप चाह तो नहीं। जो नहीं जानते हो उनको तरीका बता रहे हो। नहीं, जानते सब है, पुलिस को क्या नहीं मालूम यार। मनीष कश्यप अब तो पगला ही गया है, वो 11 महीने जेल में रहा कि नहीं तमिलनाडु में, फॉर अ क्राइम ही डिड नॉट कमिट, और उस पर NSA लगा दिया। तो पुलिस चाह रही थी तो हो गया वो काम। ये कंफ्यूजन इसलिए किसी को नहीं होना चाहिए कि मैं ये जो क्रिटिसाइज कर रहा हूं मेरे ऊपर योगी जी का हाथ है, इधर इधर मोदी जी का हाथ है। नहीं भाई, योगी जी या मोदी जी यार प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री हैं, वो मुझे प्रोटेक्ट कर सकते हैं अपनी पुलिस के थ्रू कि भाई ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। लेकिन यदि मुझे कोई उठा करके लेके चला जाए, पुलिस बोले कि नहीं इसे तो हमने बेंगलोर में पकड़ा है, और पुलिस साबित कर देगी कि उसने मुझे बेंगलोर में पकड़ा है, साबित भी कर देंगे। क्यों नहीं कर देगी? इतने डॉक्यूमेंट्स फॉर्ज होते हैं हर दिन।